आपके फोन आपके गीत। स्वीकारिए नमस्कार संध्या पंडित का। शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ शुभ रहे विचार, उत्साह बढ़े चित्त चेतन में, निर्मल रहे आचार। सफलताएं नित नई मिले, बधाई बारंबार, मंगलमय हो काज आपके, सुखी रहे परिवार। यही है हमारी मनोकामना। रविवार की सुकून भरी सुबह, बदलते मौसम का अलहदा अंदाज और आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम का आगाज, जिसने समेटे हैं रंग आपकी बातों के और उन पसंदीदा नगमों के जिन्हें अक्सर गुनगुनाने को आपका दिल चाहता है। तो आइए करें आपसे बातें ढेर सारी, और अब आ गई फोन कॉल्स अटेंड करने की बारी। जी नमस्कार, मैं समनापुर से रंजीत बनोटे बोल रहा हूँ। रंजीत भाई नमस्कार आपको। और शायद मेरा फर्स्ट कॉल ही लगा है। समनापुर वाले वैसे भी लक्की होते हैं फोन इन कार्यक्रम को लेकर। जी, और समनापुर की लाइन जब एक बार ओपन होती है ना तो फिर ओपन ही रहती है ना मैडम जी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि समनापुर के जो श्रोता है वो आज से नहीं, जब से आकाशवाणी की शुरुआत हुई ना तभी से काफी जागरूक हैं और सभी कार्यक्रम भी अच्छे से सुनते हैं। जी, ये आप श्रोताओं की जागरूकता ही है और इसने है आकाशवाणी बालाघाट के प्रति कि आप हमारे कार्यक्रम भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो रंजीत जी बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरा इंश्योरेंस का काम है। कैसे चल रहा है आपका काम? अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से हो जाता है, मोबाइल के माध्यम से। और शौक क्या क्या है आपके? पहला तो संगीत सुनना, दूसरा मुझे बाइक से घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। और जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो स्वास्थ्य के प्रति आप कितने जागरूक हैं? मैम जागरूक कोई रहे चाहे न रहे, लेकिन सभी को जागरूक इसलिए होना पड़ा है क्योंकि कोविड-19 डबल गति से वापस हुआ है। जी। तो सबसे पहले तो हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, लोगों से दूरियां बनाएं और अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, तब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है अभी, तो इसे सफल बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं? जी बिल्कुल, हम तो लोगों को जागरूक करते हैं और समय समय पर हम कुछ कार्यक्रम भी करवाते हैं अपने गाँव के माध्यम से। चलिए, बहुत अच्छा करते हैं आप। और अब ये बताइए कि आपको आज हमसे कौन सा गीत सुनना है? फिल्म का नाम है शेषनाग। अनुराधा जी की आवाज और वाटेकर जी की आवाज में है जी। और गीत के बोले छेड़ मिलन के गीत। मैम मैं इस गाने को अकेले नहीं सुनना चाहूंगा। मेरे मामा है धनराज नकपुरे जी, ये आमगांव से हैं जी। और तेजलाल नकपुरे, राजू नकपुरे और एक मेरा मित्र है राजू लिल्लारे। इन सभी की चॉइस पर ये गाना सुनवा दीजिएगा क्योंकि ये मेरे साथ साथ ये भी सुनते हैं। जी, तो आप सबकी पसंद सर आंखों पर हम आपको सुनवा रहे हैं फोन आपके गीत। हाँ जी नमस्कार, राजेश मेहरा बोल रहा हूँ मैं, बकानेपुर जिला झालावाड़ राजस्थान से। मेहरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बताइए राजेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइए। आप राजस्थान से बोल रहे हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम वहाँ कैसे सुनते हैं? मैं ये इंटरनेट के माध्यम से सुनता हूँ, मोबाइल ऐप पर। कब से सुन रहे हैं आप? मेरे को लगभग 2 साल हो गए जी। बहुत खुशी हुई राजेश जी ये जानकर। अब अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जी मैं तो क्या हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ, कंपाउंडर हूँ और ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे क्या गांव में खेती बाड़ी भी है, वो भी मैं देखता हूँ। तो आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अभी तो कोविड-19 का कहर छाया हुआ है, तो क्या हाल है आपके राजस्थान के? हाँ, अब तो जैसे क्या है कि वो पहले से बेहतर है हालात, रिकवरी लगातार जारी है। जैसे जितना प्रभाव था उतना कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो जो आपके पास में पेशेंट आते हैं उनको आप क्या समझाइश देते हैं? मेनली क्या है कि मास्क वगैरह बांधे और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यही हम सलाह देते हैं। जी। और राजेश जी, जैसे आपने बताया कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, तो ये बताइए आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं और कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? जी आपके जो बालाघाट के जो कार्यक्रम है वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुख्य रूप से जो मॉर्निंग का जो प्रोग्राम रहता है आपका नमस्कार बालाघाट वाला जी, वो मैं डेली सुनता हूँ। इसके अलावा फिल्म संगीत के और फरमाइशी के जो भी कार्यक्रम है वो मैं हमेशा सुनता हूँ। राजेश जी, आप हमारी आकाशवाणी बालाघाट के कार्यक्रम तो सुनते हैं, इसके अलावा क्या आप और दूसरे केंद्रों के भी कार्यक्रम सुनते हैं? जी जी, मैं सन 2000 से ही लगभग 20 साल हो गए मेरे को। तो मैं क्या है, विविध भारती है, उर्दू सर्विस है, अपने इंदौर है, भोपाल है, हमारे झालावाड़ है, कोटा है, जयपुर है, सूरतगढ़ है, नजीबाबाद है, बहुत सारे स्टेशन सुनता हूँ। जी राजेश जी, और जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि पत्रोत्तर कार्यक्रम में भी आपने हमें पत्र लिखे हैं इसके पहले? जी जी, जब से आपका वो आकाशवाणी इस पे शुरू हुआ है मोबाइल ऐप से, तब से मैं लेटर भी लिख रहा हूँ। और शायद अब कुछ दिनों से ये कोरोना काल से वो पत्रोत्तर बंद है, वरना मेरी काफी इच्छा है कि वो मैं इस पे पत्र लिखूं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपका वो पत्रोत्तर कार्यक्रम भी शुरू हो ताकि
दोबारा से पत्र लिखने का सिलसिला है वो चालू किया जाए। बिल्कुल, हम भी इस मामले में आपके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम फिर से शुरू हो। जी जी। और अब राजेश जी बताइए, आज आपको हमसे कौन सा गीत सुनना है? आज आप हमें सुना दीजिए, फिल्म लव स्टोरी का गीत है, मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। जी, अमित कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत है। जी जी, वो कुमार गौरव पे फिल्माया गया है। कुमार गौरव विजेता पंडित पर फिल्माया गया गीत है। ये बहुत प्यारा गीत है। तो आपकी पसंद सराखों पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप तक और अपने तमाम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं गीत। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आप संध्या पंडित बोल रही हैं? जी जी, और आप बोल रही हैं हट्टा से श्रीमती शीला पटले। आपकी आवाज हम पहचान गए? जी मैम, आपकी भी आवाज मुझे पहचान में आ गई। आपको भी हम कैसे भूल सकते हैं शीला जी, बताइए। जी मैम, बिल्कुल। सुनाइए शीला जी, क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो मैम बस वही चल रहा है कि अभी कोरोना के डर से काम से ही बाहर निकलो, और प्रयास रहता है कि लोगों को भी समझाओ मास्क लगाने और बार बार साबुन पानी से हाथ धुलने के लिए। और बस वही हम महिलाओं का जो काम है घर का, वो काम संभालो और रेडियो सुनते रहो। रेडियो के माध्यम से जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, बस उसी का अनुसरण करते रहते हैं मैम। जी, और आपके कुछ काम चल रहे थे, जैसे कि प्रदूषण से अपने शहर को बचाना, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप अभी क्या काम कर रही हैं? आपने बहुत सही काम है। मेरा काम ये चलते ही रहता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और अभी विशेष रूप से जल संरक्षण को लेकर कार्य चल रहा है मैम। जी। तो अभी हमने यहाँ पर हैंडपंप में एक सोकपीट बनवाया है। जो पानी वेस्ट बह रहा था वो सीधा जमीन में रिचार्ज हो रहा है मैम। बहुत खुशी होती है ऐसे काम करके। और अभी जहाँ जहाँ घरों के निर्माण हो रहे हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने का मेरा थोड़ा प्रयास रहता है कि आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करके वर्षा का जल जो है उसे संग्रहित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए प्रयास करिए करके लोगों को बताने का थोड़ा मेरा प्रयास अभी जारी है। जी, तो जल संरक्षण तो आज की महती आवश्यकता है। जी मैम, बिल्कुल। मैं 2 लाइनें बोलना चाह रही थी। अभी कोरोना को लेकर के हम लोग कुछ परेशान से हो गए हैं। बीच में लग रहा था कि शायद अब चला जाएगा, लेकिन जाते जाते फिर से मुड़कर वापस देखने लगा तो इस हालत में मुझे 2 लाइनें याद आ रही है, गोपाल दास नीरज जी की है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, धूल बनकर जो जिया वो यहाँ कुचला गया, जिस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। क्या बात है। लगता है हमारा जो जीने का सलीका है कि हम निर्भर हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पे, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं तो उसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ शीला जी, और एक बात और है कि हम लापरवाह हो जाते हैं। जब कभी मुसीबत हमारे ऊपर आती है ना, तो हम उस वक्त तो काफी सतर्क रहते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि मुसीबत टल रही है तो हम थोड़ी सी लापरवाह हो जाते हैं, और शायद यही लापरवाही हमने बरती है कोरोना के मामले में। जी मैम, बिल्कुल। हमारे साथ साथ संपूर्ण जैव विविधता को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जी शीला जी, इसलिए कहते हैं कि मानव का मानव से सीधा संवाद होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें, दूसरों को भी जागरूक करें। जी मैम जी। और आकाशवाणी के माध्यम से इतने अच्छे आप लोग कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं मैम, और उन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हमें एक जागरूकता मिलती है और समाज सेवा करने के लिए मुझे एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरित करती है, ताकि लोगों को हम मोटिवेट करें, बताए उनको, और समझाने में एक बहुत बड़ा सहयोग है आकाशवाणी परिवार का। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगी मैम आज इस फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से। शीला जी, आप जैसे सुधीर श्रोताओं से ही तो बनी है हमारी आकाशवाणी और हमारे कार्यक्रम भी। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि आपसे है पहचान हमारी, वरना हमें पहचाने कौन। आपसे है पहचान हमारी, वरना हमें पहचाने कौन। आप होते हैं आईना तो हम चेहरा बन जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। आपके तो इन लाइनों से मैं इतना प्रेरित होती हूँ मैम, और सुनकर इतना अच्छा लगता है कि आप एक क्या कहना चाहिए कि सुधी कंपेयर है आकाशवाणी बालाहाट की। और अपने अपने अंदाज से सभी जो कंपेयर है वो अपने अपने अंदाज से प्रोग्राम पेश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी मिलती है मैम। शुक्रिया शीला जी, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब बताइए, आज आपको हमसे कौन सा गीत सुनना है? पिया बावरी। ये फिल्म खूबसूरत का गीत है, अशोक कुमार, आशा भोसले जी की आवाज है इसमें। रेखा जी पे फिल्माया गया है। बिल्कुल, रेखा जी पर फिल्माया ये बेहद प्यारा गीत है। आपकी पसंद हम नजर करते हैं और सुनवाते हैं आपको ये गीत। थैंक यू। हमसे जितेंद्र सिंह,
ब्लॉक बंगरा, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमको बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करने में। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जी, मैं अपना दुकान है अपनी लोहे की। लोहे से क्या बनाते हैं? नहीं, लोहे से जो बना लेते हैं, हंसिया बना देते हैं हम, फावड़ी आवड़ी बना देते हैं जी। जो किसानों की जो तमाम चीजें हैं ऐसी हम काफी ऐसी बना लेते, खुद बना लेते हो। कुछ अब मशीन द्वारा काम होता है तो कुछ अब झांसी हमारे नजदीक पड़ जाता है, 50 किलोमीटर, वहाँ से लेते आते हैं। जी, तो कुछ काम जो है आप हाथ से करते हैं, कुछ मशीनों के द्वारा करते हैं? हाँ, कुछ मशीनों द्वारा करते, खुद हाथ से करते हैं। जी, तो उपकरण जो आप बनाते हैं ये तो कृषि कार्य के लिए बनाते हैं, और बाकी घरेलू कार्य के लिए हंसिया वगैरह और क्या बनाते हैं आप? और कुल्हाड़ी उलाड़ी है, बसूला है, बहुत काफी ऐसी चीजें हैं जो काफी बना लेते हैं हम। जी, तो आपकी आजीविका अच्छे से चल जाती है इससे? यहाँ खूब चल जाता है हमारा इससे काम। सुनकर खुशी हुई। और कब से सुन रहे हैं आप हमारे कार्यक्रम? जब से ये एप्स आया है मोबाइल से। मैं काफी शौकीन है रेडियो का, मेरे पास रेडियो भी रखा हुआ है अभी। वाह, क्या बात है। जो दूर दूर की जो आपके प्रसारण पे आकाशवाणी कुछ सुन नहीं पाते थे, हमारे यहाँ से ज्यादा छतरपुर बहुत काफी क्लियर सुनाई पड़ता था। जब से एप्स आया है मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं सभी श्रोताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बार जुड़े इससे और इस ऐप से सुने। जो पुराने रेडियो श्रोता हैं, जो सुनने वाले जी, उनको भी थोड़ा मालूम चलेगा, वही ताजगी हमारे अंदर आई है रेडियो की। चलिए, तो सारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, सारे केंद्र के कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बताइए जितेंद्र जी, आपको आज हमसे कौन सा गीत सुनना है? एक फिल्म है बंजारन का गाना, मेरे दिल की गलियों में तू कब से आवाज है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। बहुत प्यारे गीत की फरमाइश आपने की है जितेंद्र जी। आपकी पसंद सराखों पर, सुनिए अपनी पसंद का। मैडम, मैं कटंगी से बोल रही हूँ, जानकी बड़वैत। कटंगी से जानकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कम से कम 6 महीने हो गए मैं फोन लगा रही हूँ आपको, तो लग नहीं रहा था, आज ही लगा बड़े मुश्किल से। चलिए, आज आपका फोन लग तो गया। हाँ। और हमसे बातें भी हो रही है। हाँ, बातें भी हो रही है मैडम। और 67 साल मेरी उम्र है। और मुझे गाने सुनने का पहले विविध भारती आता था, सिलोन आता था, जब से मेरे को बहुत शौक है मैडम गाने सुनने का। क्या बात है जानकी जी, सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और बेटी का नाती हुआ है, मतलब मेरे का नाती का नाती हुआ है, अभी 7 दिन का है। बेटी का नाती? हाँ, बेटी का नाती हुआ है जी। मेरा मैडम नाती है, वो बैंक में सर्विस करता है, उसको अभी बेटा हुआ है, 7 दिन का है। अरे वाह, बधाई हो आपको। हाँ, इसलिए आपको एक आध गाना सुनवा दीजिए। जानकी जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बारे में कुछ बताइए ना हमें। मेरा एक बेटा है, मेरी 3 बेटियां हैं, और मेरे 7-8 पूरे पोता पोती नाती है पूरे। तो आप, जैसे आपने बताया, आप रेडियो के बहुत शौकीन रही हैं और आज भी सुनती हैं, तो हमारे कार्यक्रम आप कब से सुन रही हैं? मैं सुबह चालू कर लेती हूँ रेडियो, 6:50 पे शुरू होता है ना, बजते रहता है। क्या बात है। हाँ। अच्छा जानकी जी, आपने जैसे बताया कि 67 वर्ष की हो चुकी हैं, तो अभी तो देखिए टीकाकरण अभियान जोरों पर है। तो आपने कोरोना का टीकाकरण करवा लिया? हाँ जी, मेरे दोनों टीकाकरण हुए हैं। एक 4 मार्च को हुआ था और एक अभी 5 अप्रैल को हुआ। चलिए, बहुत जागरूक महिला हैं आप, जानकर बहुत खुशी हुई। तो अब क्या एहतियात बरत रही हैं आप? अब बस कुछ नहीं, अब घर में ही रहती हूँ मैं जी। एक ही बेटा है और 3 बेटियां हैं। मैं उनका सबका नाम लेना चाहती हूँ मैडम जी। अनीता, सुषमा, सीमा, और मेरा बेटा सुनील, और मेरी बहू दीपा। जानकी जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब अपनी पसंद का गाना भी हमें बता दीजिए। बधाई है जन्मदिन की हमको। बिल्कुल जानकी जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। और आपने जिस तरह से अपना संबल बनाए रखा है, आपने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप दीर्घायु होंगी और बहुत लंबे समय तक हमारे कार्यक्रम सुनती भी रहेंगी, एंजॉय भी करती रहेंगी और स्वस्थ। श्रीवास्तव विद्यानगर टीचर्स कॉलोनी से बोल रहा हूँ। आशुतोष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप? जी, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताइए? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत देर से नंबर ट्राई करा था, अब जाके मिला है। हमें बहुत खुशी हुई, आपका फोन हमें लगा। अच्छा, ये तो बताइए, आप विद्यानगर पेंड्रा से बोल रहे हैं ना? हाँ जी। छत्तीसगढ़ का ये नया जिला बना है। बिल्कुल, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला।
आपको बड़ा ज्ञान है। देखिए, हमारे पास सभी श्रोताओं की फोन कॉल्स आते रहते हैं और जहाँ तक हम आपको बता दें कि पेंड्रा से काफी खत भी हमें मिलते रहे हैं। पेंड्रा छोटी जगह है लेकिन लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं वहाँ के। वो तो आपकी बात सही लग रहा है। आशुतोष जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं पेंड्रा से पढ़ा, उसके बाद फिर नौकरी करने के लिए बाहर निकल गया पेंड्रा से और काफी सालों से बाहर ही था। तो और कौन सी नौकरी में थे आप? मैं एयरफोर्स में था, मैं फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाता था। क्या बात है। रिटायरमेंट लेके अभी मैं हैदराबाद में हूँ। जी, तो आपने बताया जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ बताइए हमें। किस तरह से उड़ान भरते थे आप? हम लोग अलग अलग बेसिस से अलग अलग टेरेन के ऊपर, कभी सी के ऊपर, कभी हिमालय के ऊपर, अलग अलग जगहों से ऑपरेट किया और उसके ऊपर उड़ान भरी है। चैलेंजिंग है, एक्साइटमेंट है उसमें जी, और डिमांडिंग है। तो आप तो जमीन से आकाश की ऊंचाई नापते हैं, तो ये बताइए कि जब रनवे पर आपको कैसा महसूस होता है जब धरती छोड़कर आकाश में विचरण किया जाता है तब? जब पहली बार उड़ा था तब तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही अच्छा लगा था जी। कि वाह, जमीन से ऊपर उड़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। तो अजीब सा एक अनुभव रहता है वहाँ। काफी रोमांचक अनुभव होता होगा। हाँ, सडनली आपका विजन बहुत फैल जाता है, बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है, आपको लगता है अरे ये सब चीजें भी है यहाँ पे। तो आपने इन उड़ानों को एंजॉय भी किया है? बिल्कुल, अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आप इस प्रोफेशन में कंटिन्यू नहीं कर सकते। जी, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं रिटायरमेंट के बाद एयरक्राफ्ट उड़ाता हूँ। यानी उड़ान भरना भी जारी है? हाँ, उससे भी रिटायरमेंट नहीं हुआ है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब बताइए, आज आप हमसे कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जहाँ तक मुझे लग रहा है आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है आज इस कार्यक्रम में। हाँ जी, फोन ही नहीं लगता इसलिए। हमारे कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप? अरे जब से वो आपका ऐप बन गया तब से तो बहुत ही सुविधा होगी, अब रेडियो वगैरह की जरूरत नहीं है और कहीं से भी बैठ के सुन सकते हैं। जी, तो कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको? बढ़िया, अच्छे लगते हैं। पुराने दिन याद आते हैं जब रेडियो में सुना करते थे, अब ऐप में सुनते हैं। क्या बात है। अब बताइए आशुतोष जी, आज आपको हमसे कौन सा गीत सुनना है? गीत सुनेंगे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो फिल्म शोले के गीत की फरमाइश की है आपने। हाँ। तो दोस्ती की बात आपने की तो दोस्तों की भी बात हो जाए थोड़ी सी। बिल्कुल। वैसे कहते हैं आशु जी कि मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है, कभी नफरत कभी दिलों का मेल है, बिक जाता है हर रिश्ता दुनिया में, बिक जाता है हर रिश्ता दुनिया में, सिर्फ दोस्ती ही यहाँ नॉट फॉर सेल है। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही फरमाया आपने। तो दोस्तों के साथ जब आप बातें करते होंगे तो पुराने दिन जब याद करते होंगे तो काफी कुछ ऐसा लगता होगा उम्र की चादर कहीं निकल कर उड़ गई है ना? बचपन वापस आ जाता है। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा आशु जी। उम्मीद है आप इसी तरह से हमें फोन करते रहेंगे। अवश्य अवश्य। और मैंने कहा ये दोस्त का गाना है तो इसके साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं उसमें। जी, तो आप भी नाम है। अपने दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल जी, बताइए। लंबी लिस्ट है मेरे तो दोस्तों की। अरविंद, संध्या मिश्रा, लतिका, अनुपमा, राजेश, चंद्रहास, छोटा आशु और नीतू बेस्ट फ्रेंड। ये सब हमारे बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये दोस्ती आपकी अभी भी कायम है? बिल्कुल, अभी भी कायम है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये दोस्ती इसी तरह से कायम रहे। और अब हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं, आपके मोबाइल सेट तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत हेलो। हेलो, कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। अपना शुभ नाम बताइए हमें। मैं प्रणति सालपेकर बोल रही हूँ, इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणति जी, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, एकदम बढ़िया। इस विपरीत परिस्थिति में एकदम खुश। क्या बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये बताइए, शायद पहली बार कॉल किया है आपने हमें? जी जी, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, आज ही लग पाया आपका कॉल। और हमें तो बहुत खुशी हो रही है आपका कॉल पाकर। ये बताइए, रेडियो के कार्यक्रम आप कब से सुन रही हैं? ऐसे देखा जाए तो शायद बचपन से ही, स्कूल के समय से पढ़ाई करते करते रेडियो के साथ ही पढ़ाई होती थी जी। जागने जागने के लिए रेडियो ही सहारा हुआ करता था। देर तक जाग के पढ़ना हो तो रेडियो के बगैर जागना अकेले तो बहुत मुश्किल होता था। तो शायद बहुत बचपन से। क्या बात है, अच्छा लग रहा है सुन के कि आप रेडियो इतने ध्यान से और इतने अच्छे से सुनती हैं। ये बताइए कि आप हमारे कार्यक्रमों को कब से सुन रही हैं? काफी समय हो गया। मैं विविध भारती की तो बहुत पुरानी श्रोता रही हूँ, लेकिन आपके कार्यक्रमों से अभी अभी जुड़ पाई हूँ जब से ऑन एयर शुरू हुआ है।
तब से मैं आपके कार्यक्रमों से जुड़ पाई। मैं ऐप पर सुन रही जी। हमारे कार्यक्रम आप? जी जी जी, मैं आपका कार्यक्रम ऐप पर सुन पाती हूँ। मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल राऊ, इंदौर के पास एक छोटा कस्बा है, जी। यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो इस कोरोना काल में किस तरह से आपने अपने अध्यापन का कार्य कर रही हैं? मैम, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए व्हाट्सएप लर्निंग से पढ़ाई हो रही है। हमारे बच्चों के पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं ऑनलाइन डायरेक्ट पढ़ा पाने की, तो हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाकर व्हाट्सएप पर अपनी जो लर्निंग के टीचिंग के प्रोग्राम रहते हैं ये बनाकर उनके लिए व्हाट्सएप पर डालते हैं वीडियोस, और उन वीडियोस के माध्यम से बच्चे, क्योंकि लगभग सारे बच्चों के पास पर्सनल मोबाइल नहीं होता, उनके पेरेंट्स के पास होता है, तो ऐसी स्थिति में पापा जब घर आते हैं उसके बाद बच्चों को वो कंटेंट देखने मिल पाता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह से हम लोग बच्चों से जुड़ते हैं और उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आप तो अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं, जी तो एक अध्यापक की जिम्मेदारी समाज के प्रति भी काफी बढ़ी हुई होती है। जी जी, बिल्कुल तो सही इस बात है। काल में आप जागरूक किस तरह से करती हैं अभिभावकों को, छात्रों को इस संक्रमण से बचने के लिए? लगातार मैम हम लोग उनको बताते रहते हैं इस बात को लेकर, और इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं जहां पर एक साथ इकट्ठे होने की वजह से संक्रमण फैला है, उसके लिए उनको जागरूक करते हैं कि बनते कोशिश आप ऐसे कार्यक्रमों में शामिल ना हो, बनते कोशिश घर पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं अपनी बनाए रखें ताकि घर पर आते साथ भी हाथ मुंह धोएं, नहाएं, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। मतलब इस तरह की जो भी बातें आवश्यक हैं कोरोना से संबंधित, दोस्त भी बच्चे छोटे होते हैं स्कूल के, तो हम लोग कोशिश करते हैं उनको भी बताएं कि ये जो गले में हाथ डालकर घूमना और साथ साथ घूमना ये उनका बिल्कुल मौलिक स्वभाव होता है, तो उससे उनको दूर रखने के लिए लगातार उनको प्रेरित करते रहते हैं कि बेटा एक दूसरे से बराबर दूरी बनाकर बैठो, उनके साथ टच मत करो, ये सारी बातें उनको समय समय पर समझाते रहते हैं। और जैसे आपने बताया कि आप इंदौर से हैं, इंदौर मालवा क्षेत्र में आता है, और इस क्षेत्र का नाम याद आते ही हमें याद आ जाता है इसका खान पान में समृद्ध होना। बिल्कुल। और इंदौर का नाम याद आते ही हमें याद आता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इसका अव्वल होना, और बिल्कुल वहाँ की जो बिल्कुल सही बात है। चीजें होती है ना, चटपटी व्यंजन, मिठाइयाँ और खाने के लिए तो स्वर्ग ही मैम, हमारा इंदौर खाने के शौकीनों के लिए बिल्कुल स्वर्ग ही है। इतने प्रकार के व्यंजन, दूध दही घी से समृद्ध बिल्कुल शहर, और साफ सफाई में एकदम अव्वल, तो इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप को इंदौर का होने की वजह से गौरवान्वित महसूस करते हैं जी। और आप तो एक महिला हैं तो आपकी जिम्मेदारी वैसे भी बड़ी हुई होती है घर के मामले जी, में भी। बिल्कुल सही है जी। और कहते हैं ना कि वो कहती आई हैं पीढ़ियों से पीढ़ियां, दिल तक जाती हैं स्वाद की सीढ़ियां। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही अभी है। तो ये कोरोना काल फैला हुआ है तो बाहरी खाना तो काफी कम कर दिया है लोगों ने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बंद ही कर दिया है मैम। जी। तो घर पर फिर व्यंजन बनाती होंगी? हाँ बिल्कुल बनते हैं, जितनी चीजें कोशिश है, जितनी बच्चों के लिए बना सकते हैं वो सब बाहर खाने के शौक होते हैं वो सब पिछले साल भर से घर पर ट्राई हो रहे हैं। पूरा लॉकडाउन सिर्फ इन्हीं सब चीजों के प्रयोगों में ही टाइम पास हुआ है। तो कोई 2-4 मिठाइयों का नाम भी बता दीजिए जो आप बनाती हैं, 2-4 व्यंजन, जिससे हमारे कार्यक्रम भी मिठाइयों की खुशबू से लबरेज हो जाए। 2-4 क्या मैम, बच्चे जो बोलते हैं वो सब बनाना होता है। वैसे अभी तो हमारे यहाँ मालवा में श्रीखंड का मौसम चल रहा है, जैसे ही गर्मियां पड़ती हैं मालवा में श्रीखंड सिर्फ गर्मियों में ही खाया जाता है, साल भर यहाँ लोग नहीं खाते। और नहीं तो वैसे मालवा के व्यंजन तो दाल बाटी, चूरमे के लड्डू है, ये सब चीजें घर की रसोइयों में बनती रहती हैं बच्चों के लिए। जी। तो मतलब हमारे जो श्रोता भी आपको सुन रहे होंगे तो उनके मुंह में भी जरूर पानी आ जाएगा, और इंदौर के व्यंजनों का स्वाद और आपके हाथ के बने व्यंजनों का स्वाद जरूर ले लेंगे, भले ही ख्यालों में सही है ना। प्रणति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब अपनी पसंद का गाना बता दीजिए हमें। मैं पुराना गाना सुनना पसंद करूंगी, ताल मिले नदी के जल में। आप ये सुनवा सके तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत प्यारे गीत की फरमाइश की है आपने, कृष्ण की आवाज में ये गीत है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रणति जी। आप इसी तरह से हमसे जुड़ी रहें, यही हम कामना करते हैं। हमको भी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और कई सालों की इच्छा पूरी हुई रेडियो पर बात कर पाने की। अब हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद। नमस्ते जी, मैं कटंगी रोड बाजार चौक बोरी से समीम कुरैशी बात कर रहा था मैम। समीम कुरैशी जी, जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सुनाइए क्या हो रहा है आजकल? बस मैम, यहाँ हमारी दुकान है, जनरल स्टोर से साइकिल स्टोर, ऑटो पार्ट्स का काम है मैम। जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं। जी मैम। और कई बार आपसे बात हो चुकी है हमारी।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि विगत 1 वर्ष से हमारी बात कम हुई है। जी मैम, सही बोल रहे हैं आप। क्यों? मैम, क्या टाइम नहीं मिल पाता था ना मैम फोन जी। लगाने का। अभी क्या कोरोना थोड़ा सा वो चल रहा है ना, इसका क्या बढ़ भी गया मैम। अभी क्या है, तो सावधानी बराबर बरतना पड़ता है जी। ऐसा मास्क वगैरह का उपयोग करो, दूरी बनाए रखो, सैनिटाइजर का उपयोग करो, बस यही चल रहा है और क्या। बहुत जरूरी है शमीम जी। और बताइए आपके शौक क्या क्या हैं? शौक तो मैम बस हमको गाने सुनने के हैं। हाँ, बस यही गानों में ही अपना जीवन यापन करते हैं अपन। मुझे मैम गाना सुनना था, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। हाँ, अब मैम मैं अपने दोस्त लोगों के, भाई लोगों के नाम लेना चाह रहा था। बिल्कुल लीजिए। राजा कुरैशी, शोएब कुरैशी, अजीत कुरा और बलीराम कुराहा। जी मैम जी। तो लीजिए। हेलो, कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। मैडम जी नमस्कार, आपका निमित श्रोता बोल रहा हूँ, चिखला बांध से प्रकाश सोनी। चिखला बांध से प्रकाश सोनी जी। जी आप मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया है मैडम जी, बहुत खुशी हो रही है। आपके क्या है, निमित होता है, हम तो आप जानते ही हो। बिल्कुल, आपको हम पहचानते हैं। ये तो बताइए आजकल क्या कर रहे हैं आप? जी मेरी एक छोटी सी दुकान है मैडम जी, होटल वाली। अच्छा, तो जिससे आपने बताया कि आपकी होटल है, जी, तो जी। होटल में स्वच्छता का किस तरह से ध्यान रखते हैं आप? मैडम जी उस ग्राहक जो आता है उनको दूरी बना करके ही सामान दिया जा रहा है, और मास्क वगैरह पहनना जरूरी है, साफ सफाई, ये चीजों का हम ध्यान रखते हुए ग्राहक को बोलते हैं भैया हिसाब से रहिए और दूरी बना के सामान लीजिए। यानी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं आप। जी मैडम जी। अब बताइए आज आपको हमसे कौन सा गीत सुनना है? मैं गीत के पहले अपने घर परिवार के नाम लेना चाह रहा हूँ। प्रिंस कुरवे, खुशी कुरवे, ममता कुरवे। गाने के बोले मैडम जी, ये दिल आशिकाना फिल्म जो है ना। जी हाँ, इसका टाइटल के गीत कार्यक्रम, जिसकी तकनीकी बागडोर संभाली हमारे साथी अरुण कुमार परते, अजीत मरकाम और पवन भोयर ने। प्रस्तुतकर्ता थे कुंवर विक्रम सिंह। इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब थी मैं संध्या पंडित। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया आप सभी श्रोता दोस्तों का, जिन्होंने हमें कॉल किया और जिन्होंने हमारे ये कार्यक्रम एंजॉय किया। अब लेते हैं विदा आपसे, आपके स्वस्थ सुखी जीवन की मंगल कामना के साथ। स्वीकारें हमारा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के गाता चल।